हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। और क्वार्क क्लासेस में आज हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है। और रिसेंटली ये टॉपिक जो है बहुत काम में आ रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो बहुत से लोगों का सजेशन आया था कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैंने आज उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है हमारा लेज़र। ठीक है, तो ये एडवांस फिजिक्स का है। तो हम पहले जानेंगे कि लेज़र क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, उसके कौन से एनर्जी डायग्राम्स रहते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी हम इसमें बताएंगे। ठीक है, हम इसको बहुत सारी सीरीज़ में बनाएंगे, कई पार्ट में बनाएंगे कि हम पहले यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन लेज़र का देंगे, उसके बाद जो इंटरेक्शन ऑफ मैटर है, 3 चीज़ें होती हैं उसमें वो बनाएंगे वहाँ पे हम। उसके बाद फिर हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट को अगले में डिफाइन करेंगे, फिर एक एक करके हम एक एक लेज़र का डिस्क्रिप्शन हम आपको सारी चीज़ें उसमें समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र। सो LASER, लेज़र, ये अपने आप में एक फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सबसे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। लाइट, अभी जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में पूरा देखा है कि लाइट क्या होती है, कि लाइट डुअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब इंक्रीज करना, सिग्नल को इंक्रीज करना, सिग्नल इंक्रीज करना। ठीक है, सिग्नल को इंक्रीज करना। एम्प्लीफिकेशन से समझते हैं ना, कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट मतलब कि अरिजीत सिंह गा रहा है लाइव कहीं, ठीक, और कम से कम 500 मीटर 700 मीटर तक भीड़ लगी हुई है उसको सुनने के लिए गाना। तो वो अगर धीमी आवाज़ में यहाँ पे गाएगा, मतलब विदाउट एम्प्लीफिकेशन का यूज़ करके, तो उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर उसने माइक यूज़ कर रहा है, माइक के बाद एक एम्प्लीफिकेशन है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी आवाज़ को बढ़ा रहा है, प्रवर्धक कर रहा है, सिग्नल को इंक्रीज कर रहा है, तो वो सब तक आवाज़ पहुँच रही है। ठीक, तो वो तो था साउंड का एम्प्लीफिकेशन। हमें यहाँ लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना है। मतलब इससे आपको आइडिया ये मिल गया होगा कि हमारे पास लाइट है, यानी कि आपको हमें उसका ब्रॉड रूप देना है, बेसिकली एम्प्लीफाई करना है लाइट को। ठीक, अगर हमारे पास 10 सिग्नल हैं तो हमें वो 10 के शायद 100 बनाने पड़े। दैट इज द एम्प्लीफिकेशन। सो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द कोर ऑफ द लेजर। ये एक ऐसा शब्द है, स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसकी वजह से लेजर पॉसिबल है। दोबारा सुनिएगा, ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से लेज़र पॉसिबल है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके बारे में हम डिस्कशन जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, फोर्सफुली इंड्यूस्ड। स्टिमुलेटेड को कहते हैं इंड्यूस्ड, हम उसको फोर्सफुली, उसका जो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसको फोर्सफुली हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एम्प्लीफाई कर रहे हैं। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन किससे कर रहे हैं? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन में, स्टिमुलेटेड एमिशन से ऑफ रेडिएशन से। ठीक है, तो ये बेसिकली फुल फॉर्म है और ये बहुत सी बार पूछी जाती है बच्चों से कि क्या है स्टिमुलेटेड, ठीक है, और एमिशन, रेडिएशन। रेडिएशन मैं बता दूं, रेडिएशन के बारे में आप जानते हैं, तो रेडिएशन इज एवरीथिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, दैट इज द रेडिएशन। कुछ आपको विजिबल हो जाता है, कुछ इनविजिबल होता है ना ये। और सबसे अच्छी चीज़ लेज़र। ठीक है, लेज़र जो डेवलप किया गया था, लेज़र वाज डेवलप इन 1958, 1958 में दिया गया था। लेकिन जो फर्स्ट लेज़र था जो फैब्रिकेट किया था वो टी मिनानी ने इन 1960 में किया था, 1960 में। बट ये जो कहानी है लेज़र की, ये सिर्फ 1958 से नहीं स्टार्ट होती। आइंस्टाइन उस समय एक ऐसा दौर था कि जब क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स का इन्वेंशन हो रहा था। मैक्स प्लैंक ने अपने लॉ दिए कि लाइट जो है वो फोटॉन्स के रूप में भी आती है। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने इन्होंने डिफाइन किया। तो उसी के साथ आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब ये कहें कि आइंस्टाइन ने उस समय ऐसे ऐसे परिवर्तन दिए, ऐसे ऐसी थ्योरीज दी हैं जो हमारी फिजिक्स में आज एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे हम आगे की बहुत सारी चीज़ें भी सोच सकते हैं। तो ये आइंस्टाइन का इन्वेंशन था बेसिकली। इसको फिर इन लोगों ने इनके काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, और 1960 में हमें पहला लेज़र मिला। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि जो लेज़र है, ठीक, लेज़र की एप्लीकेशन क्या होती है, कि वो हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक, सबसे पहले लेज़र की हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होती है। कोहेरेंस का मतलब कि जैसे आप नॉर्मली टॉर्च से लाइट डालते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर रेंज तक वो लाइट जाती है। कोहेरेंस का मतलब कि जैसे जो वेव है, ठीक, वो इस फॉर्म में जा रही है, साइनोसॉइडल, तो नॉर्मल की क्या होगी, जाके ये यहाँ पर रुक गई,
लेकिन इसमें कोहेरेंस में क्या होती है कि जो ये वेव है ये लगातार लगातार जाती रहती है और फिर आगे जाके शायद कहीं रुके। ऐसा तो नहीं कि परफेक्टली कि इनफाइनाइट, इसकी भी एक रेंज होती है पर वो इससे ज़्यादा रेंज होती है। कोहेरेंस का मतलब जो उसमें इंटेंसिटी या जो हम कहें एक तरीके से कि वो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो हाई डायरेक्शनलिटी, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है, कि आपने इस एक और ये पॉइंट बनाती है, लास्ट में जाके एक पॉइंट बनाती है। और लो बीम डाइवर्जेंस, ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने टॉर्च ली, टॉर्च का क्या है कि आपने टॉर्च यहाँ करी तो वो इस तरीके से फैल जाएगी ऐसे, लेकिन लेज़र में क्या होता है कि आपने पॉइंट एक किया, ऐसे दबाया तो वो सीधी जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी होगी, इन प्रॉपर्टीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं इनकी एप्लीकेशन से, कि लेज़र की क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है हमारे पास लेज़र की, ठीक। तो लेज़र की एप्लीकेशन सबसे पहले सबसे नोन एग्जाम्पल जो आपने अनुभव किया है, ठीक, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब क्या होता था कि पहले जब मेले वगैरह लगते थे या दुकानों पे एक लेज़र आती है, छोटी सी लेज़र, उसके आगे बहुत सारे कवर होते हैं अलग अलग, किसी में चांद दिखेगा, किसी में त्रिशूल दिखेगा, किसी में आम दिखेगा, किसी में बॉल दिखेगा, किसी में बैट दिखेगा। बचपन में करते थे ना, वो लेज़र लेके किसी की दूसरे की छत पे मार देते थे तो वो वहाँ तक पहुँच जाता था। तो आप देख रहे हैं वो कितना इंटेंस होता है। जबकि आप टॉर्च लें तो वो उसकी छत की दीवार तक नहीं पहुँचेगी उसकी रोशनी, जबकि लेज़र को वहाँ उसको आपकी इमेज वहाँ दिख जाएगी, लेज़र की इमेज उस दीवार पे दिख जाएगी। अगर आप यहाँ से, मैं कहूँ कि कम से कम यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे बात करें तो टॉर्च शायद ना पहुँचे, लेकिन वो लेज़र वहाँ पॉइंट आउट हो जाएगा। उस टॉर्च की रोशनी शायद ना पहुँचे, बट उस लेज़र की वो लेज़र वहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन, ठीक, लेज़र यहाँ पे तो ये पता चल गया कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, कोहेरेंस ज़्यादा होती है, डायरेक्शनलिटी और डाइवर्जेंसी उस एग्जाम्पल से। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, सबसे अच्छी चीज़ जो हम समझते हैं कि मेडिकल में इसका यूज़ मेडिकल में किया जाता है। बेसिकली मेडिकल में आप देखते हैं कि कई बार आई की सर्जरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एंडोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाता है, और एक सबसे अच्छा जो इसका यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कि आप देखते हैं ना पथरी के ऑपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मेडिकल में बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिकल उस फील्ड में। दूसरी चीज़ आती है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ें हमें कटिंग करनी है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कि जैसे कुछ चीज़ें हमें कटिंग करनी है, बेसिकली कुछ चीज़ों की हमें कटिंग करनी है तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है कटिंग करने में। कि जैसे हमें शीशा काटना है तो लेज़र से काटा जाता है, कई बार बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी लेज़र से किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। मार्केट में आजकल ऐसे भी इस तरह के लेज़र अवेलेबल हैं कि वो आपको बहुत हार्मफुल भी हैं आपके लिए। बहुत सी मूवीज़ में आपने देखा होगा ना कि क्या होता है कि लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक। अगर आप उस सिक्योरिटी सिस्टम में आ गए, वो लेज़र आपके पास आपके शरीर पे या कहीं पे भी टच कर गई, पड़ गई, तो वो हिस्सा आपका बर्न हो जाता है। और शायद अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो हिस्सा इतने एकदम तुरंत कट भी सकता है। इतने पावर इंटेंसिटी के लेज़र होते हैं जो आजकल आ रहे हैं, ठीक। इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड चीज़, सबसे नॉन एग्जांपल पबजी। आप देखते हैं ना कि पबजी में एक जो गन होती है उसके ऊपर एक लेज़र लगा होता है, ठीक। आप सीधा हिट वहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और वो वहीं हिट होता है। तो इसका वॉर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आप उस लेज़र की जगह लाइट लगा दें तो वो फोकस नहीं करेगा, सिर्फ लेज़र फोकस करती है, ठीक है। तो वॉर की उसमें भी आपको या उसमें हम यूज़ कर सकते हैं सबसे, ठीक है, गन की तरीके से हम यूज़ करते हैं। और एजुकेशन में इसका सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है कहाँ पे, प्रिंटर में देखते हैं ना लेज़र प्रिंटर आते हैं, ठीक। दैट इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, यहाँ किया जाता है, कटिंग में किया जाता है। और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल एक और है कि आप देखते हैं कि जब कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं किसी मॉल से तो वो बारकोड रीडर होता है उसके पास, वो उस पर डालता है लेज़र और तुरंत उसकी सारी डिटेल आ जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। तो इस तरीके से लेज़र की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जो हम अलग अलग तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। बार कोडिंग में, हाई सिक्योरिटी में, ठीक है, बार कोडिंग का उसमें बड़े अच्छे से यूज़ किया जाता है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि लेज़र शो भी आजकल बहुत होते हैं,
ठीक है। लेज़र शो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सी बार आपने देखा है कि अगर आपने मूवी देखी हो आयरन मैन मूवी, तो आयरन मैन वो कोई बिल्डिंग इधर से उधर ले जाता है, जो उसका पूरा खांचा बनाया होता है 3D वाला, होलोग्राफी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ भी हम लेज़र का यूज़ आराम से ईजिली कर सकते हैं। तो लेज़र ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं। इसका सबसे अच्छा यूज़ आजकल किया जा रहा है जो वो कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। यहाँ से शायद अर्थ के बाहर और दूसरे ग्रह पे कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं लेज़र का, ठीक है। तो इसकी इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक। लेज़र जो है वो बेसिकली ऑर्डिनरी जो लाइट होती है हमारी उससे डिफरेंट होता है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि लेज़र में किस तरह की चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। एनर्जी डायग्राम की इसमें बात आती है, तो हम सबसे पहले एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं कि जो एनर्जी लेवल होते हैं, डायग्राम होते हैं, उसका क्या मतलब है एनर्जी लेवल्स का, वो सारी बात हम यहाँ करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में। हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे किसी की भी, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लेज़र का, ठीक है। और ये बेसिक फिजिक्स और एडवांस फिजिक्स दोनों का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी डायग्राम कि इसमें एनर्जी डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परिचित हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होते हैं और फिर ये चारों तरफ इसके यहाँ ऑर्बिटल होते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे कर रहे होते हैं, वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है किस तरीके से मूव करते हैं। तो और यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये बाउंड है ऐसे नहीं, लेकिन इसको फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि हम इसको थोड़ी सी भी बहुत थोड़ी एनर्जी देंगे और ये एकदम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। बट मैं एक चीज़ आपको इसमें बताऊं कि लेज़र के लिए ये उत्तरदायित्व नहीं होता। लेज़र के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या करते क्या है, हम इन बाउंड ये जो देख रहे हैं ना आप ये शेल, इनको हम एक एनर्जी लेवल, ठीक, इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं कि हमने इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, इस तरीके से एनर्जी हमने कहा कि ये दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये तरीके ये इसका बेसिकली इसका ये रूप हम इसमें समझ लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक बहुत पतली सी लाइन बता दी है, ठीक, बट ये लाइन दैट इज़ नॉट, ये इतनी पतली लाइन नहीं होती है, ये एक तरीके से बैंड होती है ये। बट हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि हम इससे जो हमें लाइट मिल रही है लेज़र से वो मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल रही है, ठीक है। तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। तो बेसिकली ये एनर्जी का डायग्राम होता है। हम सिर्फ यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी डायग्राम होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो यहाँ से इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम समझने के लिए और समझाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो फंडामेंटल्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ क्या होता है कि हमने एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया। एक तो नहीं कहेंगे हम, एक फोटोन तो इंसिडेंट नहीं कराते हैं, हम बहुत सारे फोटोन्स इंसिडेंट कराते हैं, या कहें लाइट क्या फोटोन ही तो है, तो बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट कराए। सपोज़ कीजिए कि हमने 10 कराए होंगे, तो 10 में से शायद 5 या 4 यहाँ जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हिट करें। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो स्पेस खाली होता है ना, तो बहुत से इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं, ठीक, फोटोन। तो जब इसको हिट करेगा, अगर इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो यहाँ से यहाँ जा सके, ठीक है। अब होता है ना कि जैसे कोई एक गैप है पर्टिकुलर, ठीक, आपको पार करना है, तो आप पहले देखते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं, फिर आप पीछे से भाग के आते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं और एक पैर यहाँ रखते हैं और जंप कर जाते हैं आगे। तो इसी तरीके से ये कि अगर इसके पास इस गैप के बराबर एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा यहाँ से फोटोन, और ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में हम आराम से आगे बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट यहाँ थी, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम बात करें तो, ठीक है। कुछ भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है किसी तरह की, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। दैट इज़ हमने ये क्या किया, दैट इज़ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज़ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन,
या हम इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है तो ये सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए यहाँ रुकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे यहाँ से इसको एनर्जी मिल गई और मैंने ये एनर्जी मिल गई, ये ग्राउंड स्टेट थी और ये यहाँ पहुँच गया, तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट जो इसकी एक्साइटेड स्टेट थी इसमें कितने कम समय के लिए रुका। ठीक, तो वो स्टेबल होकर यहीं रुकना चाहता है। तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ फोटोन इंसिडेंट करता है एक। ठीक, इस फोटोन की कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ नहीं पता किस डायरेक्शन हो गए, तो ये कोहेरेंस भी नहीं होता है। ठीक, और ये पता नहीं कि यहाँ से 1 या 10 निकलें तो वो सेम फेस में हो या नहीं हो, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमें कोहेरेंट लाइट नहीं मिलती है। ठीक, तो जब नीचे से ऊपर गया दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आया दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब अगर ये एक्साइटेड स्टेट में और हमने यहाँ से एक फोटोन और इंसिडेंट करा दिया दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब हम उसको प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ फोटोन ऊपर से, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए और वो फोटोन एमिट करे, दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दीजिएगा, हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। मैं फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ग्राउंड स्टेट से यहाँ पहुँच गया है, ठीक, उसी समय हमने सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ इंसिडेंट करा दिया है, तो वो इसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, फोर्स करता है। ठीक, एक तरीके से कह लीजिए कि रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, वो इसको प्रेरित कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस में क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो वो सेम व्यवहार करने लगता है। तो जब यहाँ से वो इसने इंसिडेंट कराया है, ठीक, तो एक तो फोटोन यहाँ से निकलेगा इसके कारण, एक फोटोन इसके कारण, और तो हमें यहाँ 2 फोटोन मिलेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन। ये सिर्फ हमने एक फोटोन के लिए बताया, इसमें ऐसे नंबर्स ऑफ द फोटोन्स है, हजारों लाखों इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और फोटोन्स भी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ओनली ऑफ द लेज़र। हम इसमें सारी बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के लेज़र होते हैं, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन क्या है, पंपिंग क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज की वीडियो का यह उद्देश्य था कि आपको इसमें समझ में आए कि लेज़र है क्या, उसका क्या मतलब है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके एक एक वर्ड से आप बिल्कुल अवेयर रहिए, किस तरीके से आप उसको समझते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या उसका एनर्जी डायग्राम है, एवरीथिंग आप एकदम अवेयर रखिए। और कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई भी किसी तरह की कोई भी आप कन्फ्यूज़न मत रखिए। आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी मैथ्स की वीडियो के लिए मैथ्स वर्ल्ड नाम से एक चैनल है, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में मैथ्स को पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली फिजिक्स की अगर हम बात करें तो विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स को नहीं प्रूव कर सकते। तो आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि एक चैनल है मैथ्स वर्ल्ड, आप वहाँ पर जाके अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं जो आपको फिजिक्स में भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, बाकी आपको कोई भी परेशानी हो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।